माय चैनल, वेलकम टू वंस अगेन संडे व्लॉग विद सुजैन। मैं लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑफिस वर्क चल रहा था कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं था। इट्स अ ईयर एंड व्लॉग एंड मैं जा रही हूँ वेकेशन पे बहुत दिनों के बाद। 20 डेज ऑलमोस्ट मेरा वेकेशन का प्लान है। राइट नाउ आई एम हैविंग अजवाइन वाटर। बैंगलोर में इट्स ऑलमोस्ट 17-18 डिग्री हो रखा है अभी तो फिलहाल, और आज हो रहा है फ्राइडे विच इज़ 19th ऑफ दिसंबर एंड मेरे सारे सामान पैक कर लिए हैं, ट्रॉली बैग एंड एवरीथिंग, because I am going for a long trip. Finally 2025 is getting over. For me 2025 year was थोड़ा सा little emotional because I have lost someone this year. I'm hoping and looking forward what is written in 2026, and then yeah, I will see you late night today when I will be in the airport. Hey guys, so मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट के अंदर फाइनली। एक से 1.5 घंटा तो लगा मेरे को ट्रैफिक में, इतनी रात में भी इतने ज़्यादा ट्रैफिक थी। एंड ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं रात के 2 अगर आप देखोगे। सो हियर आई एम सिटिंग, यहाँ पे थोड़े से मज़े कर रही हूँ। अभी मेरे को मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, बट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक अ कॉफ़ी बिकॉज इट्स राइट नाउ 2 o'clock। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि 4:30 बजे के आसपास बोर्डिंग स्टार्ट होगा। उसके पहले तो मैं बैठी रहूँगी। मैंने हैवी डिनर कर लिया था आज घर में, तो मैं अभी पीने वाली हूँ इनो बिकॉज मेरे को अजीब सा फील हो रहा है। मैंने कोक भी पिया था। मैंने यहाँ पे से कहीं बगल में से मैं एक कप लेकर आई हूँ डिस्पोजेबल। इसमें डाला है पानी, इसमें डाला है इनो और मज़ा आ गया। बाय द वे गाइस, पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? मुझे लग रहा था कि फ़्लाइट डिले हो जाएगी या फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हेडेक मेरे को वो था। फिंगर क्रॉस, अभी तक तो फ़्लाइट डिले नहीं हुई है, फ़्लाइट ऑन टाइम पे है। 4:55 में फ़्लाइट आएगी विच इज़ आई एम सुपर हैप्पी। एटलीस्ट ट्रांजिट एंड ऑल है दैट आई नीड टू गो टू हैदराबाद एंड देन वहाँ से उदयपुर जाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आ गई हूँ हैदराबाद में एंड अभी मेरा ट्रांजिट है यहाँ से फॉर उदयपुर। आई एम वेटिंग फॉर इट। आज हैदराबाद का ये पूरा एयरपोर्ट इतना मस्त लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाई? बिकॉज जब मैं 3-4 साल पहले एक बार फिर ट्रांजिट करने के लिए आई थी, उस टाइम बहुत कम कैफ़ेज़ थे, लोग के जो रश थे वो भी बहुत कम थे। एंड आज मुझे बहुत सही लग रहा है। एटलीस्ट यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग हियर एंड लॉट ऑफ शॉप्स आर देयर लाइक दीज काइंड ऑफ अ शॉप्स। उस टाइम में कम थे, बट आई एम बिलीविंग कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो गए विच इज़ सुपर गुड। सो या आई विल सी यू ऑन दी अनदर साइड। कुछ खाती हूँ पीती हूँ, 12:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा बिकॉज दैट टाइम मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो चलती हूँ टिम हॉर्टन्स, इसमें कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। स्टारबक्स में तो आई ऑलवेज ड्रिंक अ कॉफ़ी। आज चलो टिम हॉर्टन्स में पीते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू ट्राई टुडे। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ फ़्लाइट के अंदर एंड फाइनली 1 बज चुका है। अगर मैं धीरे बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांति है। आई एम गोइंग टू स्लीप आइडली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ पूरी रात जग कर। तो आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ एंड आई विल सी यू ऑन उदयपुर नाउ। बाय। हे गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। मेरा 206 रूम नंबर है, तो चलो लेके चलती हूँ, फटाफट रूम टूर देती हूँ। बाय द वे, रूम कुछ ऐसे है। यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा है, यहाँ पे भी मस्त देखो सेंसर लाइट है। यहाँ पे मैंने रखा है अपना ये लगेज, ट्रॉली बैग एंड ये पूरा रूम है। लेट मी शो यू, कुछ ऐसा रूम है। मैंने डिलक्स रूम बुक किया है एंड इसका नाम जो है मंगल व्यू लग्जरी बुटीक होटल। इसका टॉप फ्लोर पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बेसिकली वहाँ पे लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट करने के लिए मे बी आई विल शो यू। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह भी लिया है, बट अभी जस्ट मैं आई हूँ। अभी आप देखो टाइम ऑलमोस्ट बज रहा है 4-5। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चार्ज कर रही हूँ एंड दिस इज़ द होल बेड का सिचुएशन। आई फील इट्स क्लीन, बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन है। देर इज़ वन सोफ़ा, टेबल, ऑल द नेसेसिटीज़, बट व्यू इज़ ऑलमोस्ट लाइक ओके सा। बट आई कैन शो यू, इस तरह से डबल कर्टन है, बट यहाँ पे लोगों का घर दिखता है मंगल व्यू पे, बट
रूम के अंदर बहुत ही खूबसूरत रोशनी है। तो फ्रॉम अ कंटेंट पीओवी आई विल टेल यू कि इस रूम के अंदर बहुत ही लाइट है जो बहुत अच्छा है, मस्त दिख रहा है। एंट्रेंस करने के लेफ्ट साइड में ही वॉशरूम है। सबसे बेस्ट चीज़ है हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है, फ्रेश टॉवल, ऑल द बेसिक नेसेसिटीज। ये पूरा एक सेक्शन है अलग से विच यू कैन सी। बकेट भी है, शावर एरिया भी है एंड फुल क्लीन है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने पूरा जब बुक किया था इसका रिव्यू पढ़ा था तो मुझे बहुत ही सही मिला था। एंड यहाँ पे बेसिक जो बॉडी वॉश वगैरह होते हैं वो भी हैं। और मैं ऊपर जाऊँगी, अभी तो जस्ट आई हूँ, फ्रेशन अप होंगी, ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, देन आई विल गो हेड एंड एक्सप्लोर उदयपुर सिंस इट्स अ डे 1। रात में लेके जाऊँगी अपने होटल का 5th फ्लोर। रूफ टॉप का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। यहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है, मैम यू शुड चेक आउट। बाय द वे गाइज, इतना धूप और इतनी गर्मी है यहाँ पे। आज 28 दिसंबर हो रहा है एंड इतनी गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। एंड ये जो मैंने ब्लेजर पहना है इसको मैं खोलूँगी अभी एंड फटाफट कोई कॉटन सा टॉप पहनूंगी। आई बिलीव वो लोग जो ड्राइवर मेरे को ऊबर वाला जो लेकर आया था वो मुझे ये भी बोल रहा था कि मॉर्निंग में एंड शाम में थोड़ा सा ठंड होता है, पीपल आर ऑलरेडी वेयरिंग स्वेटर, बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं फटाफट फ्रेश अप होती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ एंड देन मैं लेके चलूँगी आपको लेक पिचोला वगैरह और कुछ भी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जो एक्सप्लोर करेंगे। एंड ऑब्वियसली आने वाले व्लॉग में तो आपको पता चलेगा कि लोग अगर उदयपुर आते हैं तो मोस्टली पीपल गो टू चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, ऑल दीज अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो गाइज, मैं लेक पिचोला आई हूँ अभी और इतना रश है इस टाइम में बिकॉज ऑफ द सीज़न एंड उसके अलावा भी इतने ज़्यादा रश, एक्सट्रीम रश एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर। मैं कैमरा फ्लिप करूँगी बट अभी मैं व्यू दिखा देती हूँ। थोड़ा सा सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है। सो इफ़ यू सी यहाँ पे सनसेट हो चुका है। तो गाइज या नाउ आई विल गो फॉर सम, अब थोड़ा मैं पेट पूजा वगैरह करूँगी, फिर कुछ खाऊंगी पीऊँगी। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस विच आई सी हियर राइट नाउ। लोग बोटिंग करते हैं, ऐसा साइकिलिंग वाला बोटिंग है, कुछ इस तरह की भी बोटिंग है। बाय द वे इतना गाइज रश है, मैं आपको क्या बताऊँ, और इतनी गंदगी है ना, like civic sense of Indian people are very less, which is so bad because इतना washroom smell कर रहा था on the way while coming here। मतलब थोड़ा जो चलने वाला रास्ता है ना वो थोड़ा ऊंचा है, मतलब पहाड़ पर है, बट वो इतना वॉशरूम स्मेल कर रहा था ऑल द वे वाइल वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास, ऐसा ही कुछ हालत था। बट ठीक है, चलो व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा लगा। एंड फाइनली मैं लेक पिचोला आ गई हूँ। दिस लेक पिचोला इज़ वेरी स्मॉल विच आई वुड से, बट या यू कैन ट्राई इफ़ यू वांट टू डू बोटिंग, इफ़ यू वांट टू डू अ रोप वे, यू कैन ट्राई दोज एज वेल। सो या गाइज, ये लेन आप आ सकते हो और यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस लुक्स प्रिटी वेल लेन। वो जो पिचोला वाला था वो बहुत ही गंदा था, ओवर क्राउडेड एंड ओ गॉड, बट यहाँ अच्छा लग रहा है। गाइज, मैं यहाँ पे आई हूँ एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट में। इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आप अगर देखोगे तो एक ये है, एक पीछे बहुत ज़ोर शोर से गाना बज रहा है। बट मुझे ना कुछ अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना खाने का मन कर रहा है, लाइक बाटी चूरमा एंड ऑल। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ गणगौर घाट। अभी नाइट का जो जिस तरह का वाइब है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जिस तरह से बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं वाइब को। अभी मैं रूफ टॉप में थी, मैंने जो दिखाया वहाँ पे। गाइस, ये गणगौर घाट के पास में ये होटल गणगौर पैलेस है जहाँ पे ये सारे नॉर्थ इंडियन खाने मिल रहे हैं, जिसके लिए मैं एकदम भूखी हूँ। मेरे को एकदम मन कर रहा है यही सब चीज़ खाने का। तो आई एम गोइंग टू हैव दिस। Let me go inside and just check out how the menu looks like. So guys, just look at the artist who is making these cute, amazing looking bangles. It looks like ये कोई bridal का जो bangles होता है ना, he is making those bangles. Guys, मैंने एक ये बाटी दाल स्पेशल वाला ये पूरा थाली ऑर्डर किया है, जिसमें ये गट्टे की सब्जी लग रही है और यहाँ लहसुन की चटनी है, ये बटर मिल्क। बाय द वे, ये जो गणगौर घाट जहाँ जिधर जाते हैं ना, ये उसी ऑन द वे में है। आप ऊपर जब हिलवेज में यहाँ से चलोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शन है। तो मैं अपने होटल में आई हूँ वापस खाने के लिए, बट मेरे होटल का व्यू बहुत अच्छा, जहाँ पे थे वो सिटी पैलेस है और वो मेरे होटल से एकदम आराम से सिटी पैलेस का व्यू हो रहा है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाय द वे, मैंने शायद बताया होगा, इस होटल का नाम मंगल व्यू लग्जरी बुटीक होटल है। अभी मैंने ऑर्डर किया है पालक पनीर एंड जीरा राइस। मेरा स्टेपल है यार, वही मुझे पसंद आता है। हाय यू गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू डे 2। एंड अभी मैं शावर लेके रेडी हो गई क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
लेट उठी अभी, फटाफट मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए 5th फ्लोर पे, एंड फिर आपको मैं मिलती हूँ। आ गई हूँ टेरेस पे अपना ब्रेकफास्ट। लेट्स सी हाउ इज़ द व्यू एंड एवरीथिंग। ओके, वी हैव ब्रेड बटर जैम, देन मसाला टी, हॉट कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, वी हैव स्प्राउट एज वेल, कर्ड, पोहा भी है, पाव भाजी इज़ ऑल्सो देयर, एंड देन उसके बाद है हमारे पास इडली सांबर एंड चटनी, देन वी हैव अ फ्रेश जूस एंड विद दिस ब्यूटिफुल व्यू। सो गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर रूफ टॉप में, और आपने देखा क्या मस्त व्यू है, अच्छे अच्छे ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में, बट राइट नाउ आई एम हैविंग पाव भाजी एंड देन पोहा and watermelon का juice. Hey guys, I am ready. It's day 2 in उदयपुर. So आज का ये प्लान है कि I am going to चित्तौड़गढ़ and वहाँ से सेठ सावरिया जाऊँगी, क्योंकि ममा को लेके जाना है सेठ सावरिया। थोड़ी सी धूप निकली है, वेदर भी बहुत मस्त हो गया है एंड पेट भी पूरा फुल हो गया है। तो चलो डे 2 का स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर उदयपुर इन डे 2 विथ मी। चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, 40 रुपीज़ ईच लगता है, एंड प्लीज़ ब्रिंग कैश, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। और पूरा फोर्ट को एक्सेस करने के लिए इसके लिए आपको ये टिकट हैंडी रखना पड़ेगा सारे जगह की एंट्रेंस। तो गाइज जैसे मैं अंदर आ गई हूँ, नाउ आई एम गोना टेक यू ऑन द अनदर साइड। बहुत ज़्यादा धूप है बट यही मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता है। ये मौर्य डायनेस्टी में 7 to 8 सेंचुरी के टाइम में चित्रांगना मौर्य ने बनाया था। उनका नाम मैं डाल दूंगी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो। उसके बाद 728 के अराउंड राजपूत डायनेस्टी ने इसको एक्वायर किया था और कैप्चर कर लिया था। उसके बाद हिस्ट्री है, और इसको पहले चित्रकूट बोला जाता था जब मौर्य डायनेस्टी का टाइम था, और उसके बाद इसका नाम चित्तौड़गढ़ रख दिया, विच इज़ द नेम गॉट चेंज आफ्टर चित्रकूट। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज़ बेसिकली जब राजपूत डायनेस्टी थी उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश की। जैसे खिलजी आया अराउंड 1328 के टाइम में, 1563 के टाइम में अकबर का एक्वायर हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैप्चरिंग रिजाइनिंग हुआ, बट तो भी इसको कोई हाथ नहीं लगा पाया। और उस टाइम में जब अलाउद्दीन खिलजी अकबर जब आते थे यहाँ पे, मैं आपको लेके चलूँगी, जितनी भी लेडीज़ थी, फीमेल रानियाँ जो प्रिंसेस थी, जब राजा हारने के कगार पे होते थे और वो सैफरन कलर का जब अपने सर पे पगड़ी वगैरह पहनते थे, तो सारी फीमेल जितनी भी प्रिंसेस थी वो लोग जौहर दे देती थी। लाइक पद्मावत में यू माइट हैव सीन दैट, मतलब कि वो लोग जाकर अपना खुद ही डेथ सेंटेंस अपने आप को देती थी, विच मीन्स दैट बेसिकली। बट दिस हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्रीज वे बैक, टेक यू मे बी 7th or the 8th century, विच इज़ सुपर एंड ग्रेट एंड इट फील्स लाइक रॉ ऑथेंटिक। ये पूरा 2013 में इसको यूनेस्को साइट बना दिया गया है एंड लॉट ऑफ हिस्ट्रीज आर देयर। अगर आपको नहीं पता है तो चित्तौड़गढ़ वॉज अ मेवाड़ किंगडम का प्लेस था। जैसे मारवाड़ जोधपुर का है, वैसे ही मेवाड़ के लिए था चित्तौड़गढ़। पीपल यूज टू लीव, एंड अभी जितना भी मैंने गेट्स क्रॉस किया आप देख रहे होगे, आज भी लोग इस इतने पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस में रह रहे हैं। उनका अपना घर भी है यहाँ पे। गाइज हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख के जस्ट अभी आए थे, उस राणा कुंभ पैलेस। अब मैं जा रही हूँ ये टेम्पल विच इज़ बेसिकली मीराबाई टेम्पल। नेक्स्ट स्टॉपेज है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। और ये राणा कुंभ का भी टेम्पल है। जो मीराबाई थी, आपको हिस्ट्री पता ही है, उनका ये टेम्पल है। गाइज आर्किटेक्चर देखते हो उस वक्त में क्या क्या बनाया गया था, बताओ ना, 400 साल पहले की बात है। अमरूद कैसे है? अभी कट करके दोगे आप? These are the best option I believe you must try, because rather than eating all the masalas and all, this is going to be a best option. It will keep your stomach cool while traveling the चित्तौड़गढ़ फोर्ट, बिकॉज इतनी गर्मी है, माय गुडनेस, दिसंबर के टाइम में भी इतनी गर्मी लग रही है। गाइस ये देखो कितना अच्छा चीज़ है, यहाँ पे हिस्ट्री पूरी इस तरह से लिखी हुई है, जो ब्लाइंड पीपल है ना, दे कैन जस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, विच इज़ सो गुड। एंड देन दिस इज़ अ हिस्ट्री। बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, ये विजय स्टम्प है टू कॉमरेट द विक्ट्री ओवर सल्तन ऑफ मालवा। दिस मैग्निफिशेंट स्टम्प का जो ऊपर का हाइट है टोटल इज 37.19
मीटर। गाइज ये है विजय स्तंभ, 1448 में बना था। मेवाड़ के जो किंग थे, विक्ट्री उनको मिला था, उसकी खुशी में ये स्तंभ बनाया गया था। गाइज ये आपने तो देख ही लिया, इतना खूबसूरत स्तंभ, विजय स्तंभ, जब राजा मध्य प्रदेश एंड गुजरात को जीतने के बाद बनाए थे। एंड देन यहाँ पे मंदिर भी है एक। यहाँ पे गाइस देखो जौहर स्थल का पूरा डिटेल दिया हुआ है इस जगह पे, यही सेम स्टम्प वाले प्लेस में ही है ना। और पता ही होगा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर एंड जब भी ये सब ओवरटेक और ओवर पार किया गया है, भी राजा लोग थे वो लोग हारने वाले थे और वो लोग केसरिया वाला जो बन पहन लेते थे, उसका मतलब ये होता था कि वो लोग की अब मृत्यु होने वाली है। एंड सारी फीमेल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट अलाउद्दीन खिलजी एंड अकबर जब ये लोग एक्वायर कर रहे थे वो लोग उनको छू ना सकें, तो उन लोगों ने जौहर दे दिया था। गाइज यही है हवन कुंड, जो अभी आपने डिटेल में पढ़ा ना, यहाँ पे सारी रानियों ने जौहर किया था। मैन इतनी प्रिंसेस, इतनी रानियाँ, दे हैड अ सेल्फ रिस्पेक्ट। और आपको पता होगा जौहर मीनिंग सती होता है, विच मीन्स 6 फ्लोर नीचे आग था और उसमें सारी लेडीज़, प्रिंसेस, रानियाँ, उनको कोई टच ना कर सके। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे या अकबर के टाइम पे एवरी टाइम लेडीज़ ने जौहर दिया है, टोटल 3 टाइम जौहर दिया है। ह्यूमन बीइंग का फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है के कारण यहाँ पे देखो इतनी ग्रीनरी हो गई है। हम यहाँ पे इस जगह पे खड़े हुए हैं, मेरे को गूज बम्स हो रहा है कि सारी रानियाँ उस वक्त इसमें उछलकर कूद के जौहर दे दी थी यार। आई एम जस्ट स्पीचलेस यार, 400 साल पहले की सिर्फ बात है। इस मंदिर का नाम जो है समाधीश्वर टेम्पल, बिकॉज यहाँ पे समाधि दिया जाता था। एंड यू माइट ऑल्सो सीन इन 1485 में ये बना था, विच इज़ अमेजिंग। जस्ट लुक एट द हिस्ट्री मैन, क्या मस्त हिस्ट्री है। और जब खिलजी देख नहीं पाया था ना रानियों को, तो यहाँ पे देखो ना ये सब चीज़ तोड़ दिया गया था। आई एम नॉट श्योर उस टाइम का टूटा हुआ पड़ा हुआ है अभी, बट अभी भी इस तरह से ही पड़ा हुआ है सारी चीज़ें। गाइज ये है गौमुख कुंड, जो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, एंड सेम प्लेस पर ही है। सो वी आर गोइंग डाउन स्टेयर्स नाउ। अभी मैं नीचे लेके चल रही हूँ आपको, लेट्स गो। एंड इतना स्टीप है स्टेयरकेस, व्हाट टू से मैन। गाइज वहाँ पे शूज़ ओपन करना पड़ता है एंड देन यू कैन गो इन साइड। द लॉट ऑफ पीपल सेज इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, ये जल कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, बट और यहाँ पे रानियाँ आती थी नहाने के लिए। जस्ट लुक एट दिस हिस्ट्री, ओ माई गॉड। जस्ट वॉन्टेड टू से दिस इज गौमुख कुंड। दोनों हाथ में से खाता है। अभी क्या करूँ मैं? लेके बैठ जा। ओ माई गॉड, थप्पड़ मार रहा है। ओह, इसे भी खा लो। इज एन एटीट्यूड मैन। खाओ। मम्मी। सो गाइज मैं अब आ गई हूँ पद्मावत के जल महल में, और किंग ने बनाया था जल महल, उसको देखने के लिए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था ना मुझे रानी पद्मावत को दिखाओ, वो जो स्टेयरकेस देख रहे हो ना, वहाँ पे रानी खड़ी हुई थी और वहाँ पर रानी को यहाँ से दिखाया था शीशा में। और आइडियली जो हुक्स थे वो ये इस तरह के 4 हुक्स जो आप देख रहे हो, इस तरह के हुक्स में शीशा था और यहाँ से वो रानी का रिफ्लेक्शन आ रहा था। बट हाँ ये है कि देखो केयर टेकिंग का तो पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि केयरिंग यहाँ हो रहा है, बट यूनेस्को का भी साइट हो गया ना, वी लोग टच भी नहीं कर सकता। जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहेगा एज अ हिस्ट्री। इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है गाइस, सीढ़ियाँ कितनी चढ़नी पड़ रही है मत ही पूछो, इतनी सीढ़ियाँ। थक गए अभी तक में हम लोग 20-30 हज़ार स्टेप्स हो गया होगा आराम से। एंड गाइज यहाँ से जब आप देखोगे ये पूरा महल दिख रहा है, एंड जस्ट बिलीव मी दिस होल प्लेस 700 एकड़ में ये पूरा स्प्रेड था चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया, विच इज़ अमेजिंग मैन। गाइज जो अभी हम चल के आए हैं फोर्ट, और ये है काली जी का टेम्पल। जब राजा लोग जाते थे लड़ाई करने के लिए, तो जो बलि देते थे ना अपने हाथों को तलवार से, वो यहीं पे पूजा करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू गो। और हम पूरा ऑल द वे वहाँ से घूम कर अभी आ गए हैं पद्मावत वाले मॉन्यूमेंट में। एंड ये रानियों का जगह हुआ करता था, यहाँ पे मे बी बहुत सारी दासियाँ इंजॉय करती थी अपना गर्ल्स लाइफ एट दैट पीरियड ऑफ अ टाइम। बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। आई वुड से कितनी लंबी लंबी प्रॉपर्टी लोग 700 एकड़ में बनाए थे, आज की प्रॉपर्टियाँ इतनी होती ही नहीं है। बाय द वे आप इस तरह के ऑटो ले सकते हो, चित्तौड़गढ़ का जो एंट्री अंदर में आओगे ना, इस तरह का ऑटो लेना प्रेफरेबल होगा, क्योंकि आप वॉकिंग तो नहीं कर सकते, बहुत लंबा और बहुत बड़ा है। उस केस में आप अपनी गाड़ी को पार्क करवा दो कहीं अच्छे से जगह पे और एंट्री गेट के आसपास, और फिर उसके बाद आप अपना अंदर आने के लिए ऑटो ले लो, तो 2 घंटे में आराम से आप बहुत सारी चीज़ों को देख के एक्सप्लोर करके घूम के जा सकते हो। अदरवाइज वॉकिंग डिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी वे लॉन्ग, एंड अराउंड
300 to 400 500 रुपीज़ लेते हैं ये लोग। आप ऑटो से बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो अकॉर्डिंगली, एंड देन उसके साथ अंदर से की सारी चीज़ें घूम सकते हो। आप गाइड लेना चाहते हो तो गाइड ले सकते हो। मैंने गाइड नहीं लिया क्योंकि बिकॉज माई ऑटो वाला इज़ सो गुड, ही नोज़ अबाउट द हिस्ट्री, सो वो मुझे बता रहे हैं। एंड येस, आई हैव ऑल्सो डन लॉट ऑफ स्टडीज़ यहाँ आने से पहले जस्ट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्चुअली देख के जो मज़ा आ रहा है ना, उस हिस्ट्री को फील हो रहा है एकदम यार। गाइज, ये नेक्स्ट स्टॉपेज है सूर्यवंशी का गेट बेसिकली। अच्छा, देखने के लिए आया था, बट युद्ध यहाँ पे हुआ था 6 महीने के लिए पूरा। एंड गाइज, वो जो पहाड़ दिख रहा है इस तरह से देखने में लग रहा है कि ऐसा कोई सोया हुआ है, उसको कुंभकर्ण के पहाड़ बोलते हैं। गाइज, ये दिगंबर टेम्पल है और ये जैनी लोगों के लिए 4 धाम, ये 4 धाम जो करते हैं ना उसके लिए होता है। और ये 1200 सेंचुरी में बनाया गया है। ये कितना फ्लोर का है ये टोटल 7 फ्लोर का है ये। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ सेठ सांवलिया बिकॉज मेरी इस माता जी को यहाँ पे आना था। और गाइस, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी दर्शन हो जाएगा। अभी साल 6 महीने पहले ही हम लोग चर्चा किए थे, जानकारी भी नहीं थी यहाँ की। और जैसे ही पता चला सेठ सांवलिया, लगा मेरे लिए बैठा हुआ है, आ जाओ रहा था यार दर्शन। तो गाइज, अगर आपको थोड़ा और जाना है तो चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है ये। सेठ सांवलिया एक्चुअली क्या है ना, गूगल पे हिस्ट्री कुछ और है, रियल हिस्ट्री मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ के लोगों से पूछी तो उन्होंने कहा कि ये चोरों का पार्टनर बनता है बिजनेसमैन में, तो हम इसलिए पार्टनर बनाने आए हैं उनको। पहली बार गाइज मुझे भी पता चला है। प्लीज़ डोंट कोट अनकोट ऑन दिस, बट या जस्ट एंजॉय द वाइब। गाइज, अगर थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ, आई एम नॉट श्योर कितना रियल स्टोरी है। बेसिकली ये वाला जो टेम्पल है सेठ सांवलिया का, जैसे मॉम ने बताया, ये चोरों के भगवान है और चोरों के शायद पार्टनर है व्हाट्सोएवर। बट आइडियली ये टेम्पल जो बनाया गया था, इसका हिस्ट्री ये था कि भोला राम करके एक ऐसे आइडल पूजा करने वाला बंदा था। 1840 AD में अराउंड उनको कोई सपना आया था 3 गॉड का, उसमें से सेठ सांवलिया था, इसीलिए वो मंदिर बना। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग सुपरस्टिशियस बिलीव हैं। जब भी आप चित्तौड़गढ़ आओगे तो आपको लेट हो गई, तो ऑलमोस्ट 8 बज गए थे रात के बाय लिविंग द सेठ सांवलिया। फिर उसके बाद बैक टू होटल जाते टाइम में बहुत ही भूख लग गया था, तो मैं अपने होटल में ही खा रही थी। एंड बाय द वे, मेरे होटल का खाना बहुत ही डिलिशियस था। मैंने खाया था दाल बाटी चूरमा भी, वो भी बहुत ही ज़्यादा यमी था और मज़ा आ गया खाना खा के। 5 आउट ऑफ 5 था। रहा है मॉर्निंग का 6, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। और मैं आई हूँ जगदीश टेम्पल क्योंकि अभी ही टाइम है। आप देख सकते हो पूरा रो खाली है, क्योंकि जब मैं कल आई थी उसका वीडियो डालूंगी, इतना रश था रात में। इस साइड में अगर आप जाओगे ना तो गनगौर घाट है, और इस साइड में अगर आप जाओगे तो सिटी पैलेस है। और मैं इस साइड से आई हूँ, सो दिस इज़ अ बिग सेंटर इन द मिडल। गाइज, मैं आ गई हूँ ये ब्यूटीफुल गनगौर घाट में। हाय गाइस, so मैं आ गई हूँ गनगौर घाट एंड लुक एट दिस ब्यूटी मैन। बहुत सारे लोग यहाँ पे शूट करवाने के लिए आते हैं। बाय द वे, इतना सुंदर और शांति लग रहा है। जस्ट वन थिंग, जो लोग झाड़ू मार रहे हैं ना, वो लोग यहीं पे कूड़ा गिरा रहे हैं गाइस, यहीं पे कूड़ा गिरा रहे हैं। यहाँ पे ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को अगर आप क्रॉस करके जाओगे तो ये साइड अमराई घाट पहुँच जाओगे। ये देखो क्या खूबसूरत व्यू है। और इसके ऑपोजिट में है ये जो जगह है, ये है बगोरे की हवेली। जितनी भी रानियां उस वक्त आती थी ना यहाँ पर, वो आती थी गनगौर घाट में पूजा करने वगैरह के लिए। एंड बगोरे की हवेली में बगोरे लोग यहाँ पे उनको देखते थे। गाइज, ये है बगोरे की हवेली। देखो क्या खाली चल रहा है, और कल रात में कितना रश था। गाइज, ये है जगदीश टेम्पल और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट सनराइज भी हो गया है। गाइज, मॉर्निंग का व्यू देखो हम लोगों का, कितना ठंड है यार। इतना फुल पैक करके गए, और दिन में इतनी गर्मी रहती है कि क्या ही मैं बताऊँ। सो वेलकम टू अनदर डे इन उदयपुर। सो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ, गेस इट्स गोइंग टू बी अ कुंभलगढ़। और ये मेरे लिस्ट में बहुत सालों से था, बिकॉज मोर देन चित्तौड़गढ़ जो आपने कल देखा होगा, आई एम मोर
more interested in this place. Hey guys, so मैंने कुंभलगढ़ फोर्ट का टिकट कटा लिया है. आपको कैश अगेन यहाँ पे भी लाना पड़ेगा एंड 40 रुपीज़ लगा है इसके लिए. लेट्स गो इनसाइड. इस यहाँ पे एंट्री करते हुए ये पूरा हिस्ट्री है, ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी. अदरवाइज़ यहाँ पे ये पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट का जो है मैप दिख रहा है. हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ कुंभलगढ़ फोर्ट एंड कल आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़. अमेजिंग कंस्ट्रक्शन है. जब मैं ऊपर आ रही थी ना, ओ माय गॉड, दिस वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ फोर्ट तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना. द हिस्ट्री बिहाइंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड जितना भी चीज़ मैंने पढ़ाई किया था स्कूल लाइफ में, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन रियल. जो भी चीज़ मैंने देखा था, अमेजिंग अमेजिंग. आई वुड हाईली रिकमेंड. एंड कुंभलगढ़ फोर्ट क्यों बनाया गया था? बेसिकली चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ किंगडम था उसका कैपिटल था, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना राणा कुंभ ने ये कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया था. एंड ये इसलिए अभी भी फेमस है. 600 साल या 700 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गया है एंड अभी एक वॉल भी ब्रेक नहीं हुआ है. एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट फ्रॉम एंड टू एंड. मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे एंड हुआ है पूरा एक साथ अभी भी बिल्ट है इतने सालों तक. ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड एवरीवन हैव मेंटेन्ड इट, बट दिस इज़ सो ब्यूटी. एंड आई वुड से कि आप दिसंबर टाइम में भी आ रहे हो, प्लीज़ वेयर कॉटन ड्रेसेस एंड कंफर्टेबल ड्रेस, बिकॉज बहुत ही गर्मी है एंड बहुत ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा. तो कीप दैट इन माइंड, ब्रिंग लॉट ऑफ वाटर. एंड उसके अलावा जस्ट हिस्ट्री बिहाइंड दिस इज़ सो अमेजिंग. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड विजिट दिस प्लेसेस. अलॉन्ग विद दैट, जब कुंभलगढ़ फोर्ट का डिसीजन लिया गया था, इस तरह के 32 बॉर्डर लाइन बनाए गए थे टू प्रोटेक्ट द मेवाड़ किंगडम. ये वाले माउंटेन को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये 500 मीटर से ही दिख सकता था और जो भी एनिमीज़ दूर से आ रहे थे ना उनको ये दिख ही नहीं सकता था. गाइज, दिस इज़ सो अमेजिंग. इवन हम भी जब आ रहे थे ना, हमें भी सिर्फ 500 मीटर के पहले दिखा, उसके पहले दिखा ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स. दिस इज़ सो अमेजिंग. एंड बिलीव मी, 600-700 साल पहले कैसे ये डिसीजन लिया गया, दैट इज़ सो अमेजिंग, राइट. एंड उसके बाद बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे अटैक करने के लिए आए आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये बना था 1500 में. अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़गढ़ में अराउंड 1300 में. बट राणा कुंभ को प्रोटेक्ट करना था मेवाड़ किंगडम, उसके लिए फुल 2 ये बॉर्डर लाइन बनाया गया. एंड दिस इज़ सो अमेजिंग. एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. अभी फ़िलहाल बज रहा है 1:30 एंड बहुत ही गर्मी है. तो चलो मैं और ऊपर लेके चलती हूँ आपको और फिर बताती हूँ और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स. ये जस्ट देखो क्या व्यू है यहाँ से. सो गाइज़, मैं ये पीछे से पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट चल कर आई हूँ और यहाँ ये पीछे चलते चलते आपको जो पीछे में दिख रहा है, दिस इज़ नीलकंठ का टेम्पल. गाइज़, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीज़न था, हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, कि कोई बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर वो आके यहाँ देखें अपने पेरेंट्स के साथ या स्कूल से लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होगा ना वो यहाँ आकर ही मिलेगा. तो जो राणा कुंभ थे जिन्होंने ये कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1300 में मेवाड़ किंगडम जो चित्तौड़गढ़ पे अपना शासन किया था, उसके बाद क्या हुआ कि राणा कुंभ ने एक्वायर कर लिया था मेवाड़ का किंगडम. अगेन चित्तौड़गढ़ राजपूतों के हाथ में आ गया था. आपको इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, राणा कुंभ थे ना, वो इतने अमेजिंगली बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे. उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी, पेंटिंग, आर्टिस्टिक, म्यूज़िक एंड बहुत ही ताकतवर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. तो उनके 2 बेटे थे. एक थे उदय सिंह जो बड़े बेटे थे और दूसरे बेटे थे राणा रायमल. तो क्या हुआ, फर्स्ट वाले बेटे थे उनको बनना था राजा, बट उसको यही लगता था कि भाई मैं कब राजा बनूंगा, मेरे फादर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कभी मरेंगे ही नहीं और मैं राज ही नहीं कर पाऊंगा. तो यहीं पे कुंभलगढ़ फोर्ट पे राणा कुंभ आते थे रिलैक्स करने के लिए. और यहाँ पे नीचे में जाने का नीचे जाके कोई टेम्पल है, उस टेम्पल में वहाँ पे यूजुअली शाम में वो जाते थे पूजा करने के लिए. एंड उसी टाइम में उदय सिंह जो उनका बेटा था, उनको पीछे से खंजर भोंक दिया, अपने फादर का खुद ही मर्डर कर दिया. सो दैट्स लाइक अ ब्रूटल स्टोरी ऑफ मेवाड़ किंगडम. तो उसके बाद पता क्या हुआ, उदय सिंह को लगा कि मैं राजा बनूंगा क्योंकि मैंने अपने फादर को मार दिया, क्योंकि वो बड़ा बेटा था, अब वो राजा बन सकता है. बट इंटरेस्टिंग एक चीज़ क्या हुआ, अचानक से उसके ऊपर बिजली गिर गई और वो मर गया. तो आइडियली हमें क्या सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी क्या. और फिर उसके बाद छोटा बेटा जो था उनका राणा रायमल, वो बने थे यहाँ के किंगडम, मेवाड़ किंगडम के राजा. और उस टाइम पे आपको उदयपुर कैपिटल नहीं हुआ करता था मेवाड़ का, उस टाइम पे चित्तौड़गढ़ कैपिटल हुआ करता था. जो राणा सिंघा थे ना, उनके बेटे हुए थे, उनका नाम था उदय सिंह II. और उनको ये लगा कि चित्तौड़गढ़ पे हमेशा कोई ना कोई अटैक करते जा रहा है, तो लेक
सिटी है और वाइट मार्बल की जो सिटी है उदयपुर, उसको हम कैपिटल बनाएंगे एंड एवरीवन विल शिफ्ट। बेसिकली कैपिटल को शिफ्ट करना था उनको मेवाड़ किंगडम का from Chittorgarh to Udaipur. Chittorgarh have still a history. You have seen all those things which I showed you yesterday. एंड उसके अलावा अमेजिंग स्टोरी और है कि उदय सिंह के बाद उनका नाम था महाराणा प्रताप एंड ही इज़ द किंग इन द मेवाड़ किंगडम, क्योंकि वो 7.2 फीट के इतने स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना, उनको कोई भी हरा नहीं पाया। आपको पता ही होगा हल्दी घाटी में कैसे उन्होंने लड़ाई की थी अकबर के साथ और जो जयपुर से अटैक हुआ था। ऑल दोज थिंग्स यू विल सी, क्योंकि मैं हल्दी घाटी जा रही हूँ अब यहाँ से और फिर वहाँ पे मिलूंगी आपको नेक्स्ट। तो गाइज लेट्स गो टू हल्दी घाटी। मॉम ये कैसा लगा आपको? क्या था? 500 मीटर तक के पहले ये कुंभलगढ़ जो बनाया है वो दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा था उस समय। साइंस था, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है। हमको लगता है बच्चों को तो सच में लेके आना चाहिए, बच्चों को ना। हाँ, हिस्ट्री, प्रैक्टिकल हिस्ट्री जो होती है वो याद भी रहती है बच्चों को। जब आप कुंभलगढ़ से रिटर्न होगे ना तो आप अपने आइटनरी में हल्दी घाटी ज़रूर डालना और बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ आप हल्दी घाटी पहुंचोगे। अराउंड 14 to 15 किलोमीटर इनसाइड था। आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हो। और यहाँ पे हल्दी घाटी का म्यूजियम भी था जो ये यहाँ पे दिख रहा है एंड बहुत ही खूबसूरत से बना रखा था, नीट एंड क्लीन एंड एवरीथिंग वाज वेल एक्सप्लेन्ड। तो मुझे बहुत ही पसंद आया बिफोर गोइंग टू द एग्जैक्ट हल्दी घाटी माउंटेन। एंड ये घोड़ा था चेतक घोड़ा, होगा आपको पता ही होगा, महाराणा प्रताप का फेवरेट घोड़ा था ये। एंड द स्टोरी बिहाइंड ऑफ चेतक घोड़ा यू ऑलरेडी नो। सो यहाँ पे ये म्यूजियम देखने के बाद मैं चली गई हल्दी घाटी। हाय देयर यू गाइस, मैं आ गई हूँ हल्दी घाटी एंड जस्ट लुक एट दिस होल माउंटेन मैन। ये पूरा हल्दी घाटी का जो माउंटेन है, दिस इज़ लाइक येलो, जो हल्दी जिसको बोलते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी सी मैं बैक स्टोरी बता देती हूँ। महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ यहाँ पे लड़ाई की थी कि कैसे महाराणा प्रताप ने इतना अमेजिंग लड़ाई किया था जहाँ पे अकबर के पास 10,000 मोर देन सैनिक थे और महाराणा प्रताप के साथ 3,000 सैनिक थे। आई वाज सेइंग कि हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई किया अकबर के साथ अराउंड 1500 में, एट दैट पीरियड ऑफ अ टाइम यू वोंट इमेजिन कि क्या कंडीशन हुआ करता था इस टाइम में। ऑब्वियसली लॉट ऑफ रोड स्ट्रक्चर इज़ बिन डन ऑलरेडी, बट आप पीछे में देखो, इट्स लाइक करेंटली इफ़ यू सी इट्स स्टिल येलो इन कलर, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा बाहर में तो रेड सा डार्क कलर आ रहा है, बट दिस इज़ लुकिंग लाइक फुल येलोइश शेड। एंड महाराणा प्रताप ने आपको बाय द वे डिफीट किया था लेटर ऑन थ्रू गोरिल्ला वॉर एंड ऑल, यू कैन सर्च द हिस्ट्री। गाइस पता नहीं ये हल्दी है या नहीं है, मैं इसको ऐसे करके देखिए, ओ मैन ये हल्दी है, चंदन की लकड़ी है क्या ये? हल्दी जैसा क्यों लग रहा है? गाइस द लास्ट स्टॉपेज इज शिल्पग्राम, जहाँ पे मैं आई हूँ। खाने की चीज़ें मिल रही है, मेरे को ये खाने का मन कर रहा है, चना गरम। गाइस मैं खा रही हूँ चना गरम। दिस इज़ यमी एंड सो टेस्टी, बट इट इज़ सो मिर्चाफुल, बट मज़े आ गए। शिल्पग्राम में आई हूँ। शिल्पग्राम में यूजुअली बहुत सारे ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह होते हैं, जो आप बने रहो, मैं आपको दिखाती रहूँगी और मज़े करते रहो, बड़ा मस्त है। मैं इसको भी रिकमेंड करूँगी, आप अगर उदयपुर में आए हो तो ज़रूर ट्राई करना। पे भी इतना फ्रॉड है ना, यहाँ पे एक जगह कोई प्लेस है उसमें लिखा ओनली फॉर VIPs, हमारे लिए नहीं है। हमें बोल रहा है ऐसे चढ़ चढ़ के जाने के लिए। हम आज कितना चढ़े मॉम, कुंभलगढ़ में इतना चले हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, और यहाँ पे चल के क्या करेंगे, बट ठीक है देख लेते हैं, चलो कोई गल नहीं। मैं आ गई हूँ गाइज, यहाँ पे कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स इन लोगों ने लगा रखे हैं और फिर उधर से शॉर्टकट मार के आई हूँ। और यहाँ पे एक शो होता है जो शिल्पग्राम का, वो यहाँ पे शो है। Hi there you guys, so finally the last stoppage is City Palace, जहाँ पे मुझे आना था। अब मैं फटाफट City Palace व्यू करती हूँ एंड इट्स अ लास्ट डे इन उदयपुर। फाइनली इट्स कंप्लीटिंग। तो टोटल एंट्री टिकट जो है म्यूज़ियम का 350 लगता है, अगर आप बाहर से घूमोगे जो मैं करने वाली हूँ, विच इज़ बेसिकली 50 रुपीज़। सो गाइज मैं आ गई हूँ सिटी पैलेस के अंदर। बहुत सारी बग्गी एंड ऑल भी चलती है। बाय द वे हम अब घूमेंगे, ऐसा सर्कल सा लेंगे और सिटी पैलेस का व्यू आराम से देख के चले जाएंगे। मस्त उदयपुर लेक में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा सिटी पैलेस, जिसको मैं नाइट में देखने के लिए आई हूँ।
क्योंकि मेरे आइटनरी में एक्चुअली ये जगह नहीं था, बट मेरे होटल के बहुत ही पास है, आधा किलोमीटर पे, तो मुझे लगा कि आज इसको भी देख लेते हैं। आप म्यूज़ियम एंजॉय कर सकते हो, जैसे मैंने बोला 350 रुपीज़ उसका लगता है। अगर बाहर से आप घूमोगे तो जस्ट 50 रुपीज़ लगेगा, जो मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ऑलमोस्ट 8 बज रहा है रात का, 9 बजे तक खुला रहता है, तो यू कैन एन्जॉय दिस एज़ वेल। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ उस साइड से चलते हुए, ये झंडा टावर है, एंड देन इधर से चलते हुए आई एम हियर। लेट मी टेक यू टू दिस ब्यूटीफुल व्यू, जो मैं चलती हुई जा रही हूँ मस्त इंजॉय करते करते। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे कबूतर इस तरह से कुछ बैठे हुए हैं, एंड जो व्यू है यहाँ का बहुत ही पीसफुल एंड प्यारा है। गाइस, सो फाइनली मैंने देख लिया है, आराम से इंजॉय कर लिया सिटी पैलेस को, एंड इट्स टाइम टू लीव सिटी पैलेस एंड गो बैक होम, हैव डिनर। इतने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज लाइट जो मेरे फेस पर आ रहा है, क्योंकि वो अभी इतना अंधेरा हो रखा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे ताज भी बगल में था, मैं सोची वहाँ पे डिनर कर लूँ, बट प्री बुकिंग करके आना गाइज, अदरवाइज़ आपको वो सीट नहीं मिलेगा। एंड दैट्स इट, I will see you in the hotel once I'll have dinner. Hello. So अभी हो रहा है गाइज day 4 of उदयपुर, एंड मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रही हूँ। ये मेरी बस है RSCTC की, जो मैंने बुक करा रखा था। आई एम गोइंग टू जोधपुर, विच यू विल सी इन द अनदर एपिसोड, बट थैंक्स। एंड कितना ठंड है यहाँ, देखो गाइज, इतनी ठंड हो रखी है, बट मज़े आ रहे हैं। टोपी वोपी पहन के पूरा प्रॉपर रेडी हूँ, ऑब्वियसली इतनी ठंड है, आई कैन नॉट टॉलरेट। सो गाइज, आई एम गोइंग टू सी यू ऑन दी अनदर एपिसोड इन जोधपुर। वहाँ से नई सीरीज स्टार्ट होगी। आपको अगर ये यहाँ तक वीडियो पसंद आया उदयपुर का, तो थैंक्स फॉर वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू ऑन दी अनदर एपिसोड। 13-14 है मॉम, पीछे भी नहीं है क्या? बाय।